नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो दोस्तों, हम अभी तक देख रहे थे अग्नि सूक्त एक जो हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन इकाई 2। ठीक, ये हमारा लगा हुआ है। तो इसको हम कल हमने मेन पॉइंटों को कुछ देखा था। आज ये हमारी दूसरी कक्षा है, दूसरी क्लास। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को आज देख लेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एनटीए में बनाया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, हम सही आंसर कर सकें, बस हमारा यही उद्देश्य है। और आप लोग भी इस समय यही उद्देश्य लेकर चलें कि बस हमारा पेपर में क्लियर हो जाए, निकल जाए, बस बाकी और कोई उद्देश्य ना लेकर चलें। और रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। तो हमारी रिवीजन क्लास है, आप इसको अच्छे से देखें और समझें। तो वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जो लगा है, वैदिक देवों का स्वरूप। तो वैदिक देवों का स्वरूप क्या है देखेंगे। देवो देवनाद व दीपनाद व धोतनाद व धू स्थानो भवतीति व निरुक्त। ये निरुक्त में कहा गया है। ठीक, ये जो लाइन है निरुक्त में है। तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और ध्रुव स्थानीय देवता। हमारे जो देवता हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। 3 भागों में पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय, ध्रुव स्थानीय। तो 3 भागों में जो बटे हुए हैं उसमें कौन कौन पृथ्वी स्थानीय है, कौन अंतरिक्ष स्थानीय है, कौन ध्रुव स्थानीय है, ये हमें अगर मालूम होगा तो वहाँ हमें बहुत ईजी वे पे टिक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी स्थानीय हमारे जो हैं अग्नि, सोम, बृहस्पति, प्रजापति, विश्वकर्मा, अदिति, दिति, देवियाँ, नदियाँ, ये हमारी पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। ठीक है, इसको हम देख लेंगे अच्छे से क्योंकि वहाँ पे एनटीए में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अंतरिक्ष स्थानीय देवता। अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, वात, मातरिश्वा, आप, अपान, पात, त्रित, आपनते, अहिर, बुद्धि, वायु। ये हमारे अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। ठीक, इसको भी हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, हाँ, तो आगे देखेंगे हमारा अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता हैं ये हमारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक, आगे है हमारा तीसरा ध्रुव स्थानीय देवता। ध्रुव स्थानीय देवताओं में कौन कौन आता है? आदित्य। आदित्य का जो दूसरा नाम, अपर नाम है ऋताधिपति। आदित्य का ही नाम ऋताधिपति है। अगर आदित्य की जगह ऋताधिपति आ जाए लिखा हुआ तो भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, सविता, सूर्य, पूषा, पुशन, मित्र, वरुण, उषस, आर्यमा, अश्वनो, धो, विष्णु, विवस्वत। ठीक, तो ये हमारे ध्रुव स्थानीय देवता। ठीक, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ अब जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कौन है कौन नहीं है ऐसे करके बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोग इसको थोड़ा सा 1-2 बार देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और क्लास को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करने से आप आधी चीज़ें मिस हो जाएंगी तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो इसलिए पूरा देखें, अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। आगे देखेंगे, आगे हमारा है निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। निम्नलिखित सूक्त जो हमारा है तो यहाँ पे पहला हमारा ऋग्वेद का अग्नि सूक्त 1 ये। ठीक, और इसमें ऋषि जो हैं मधुचंदा हैं और इसके 200 सूक्त हैं इसमें। ठीक, 200 सूक्त में यहाँ पे पूरे नहीं देखने हैं, कुछ ही हमें देखने हैं। और ये जो है सूक्त जो है ये यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसमें कभी कभी इसके जो शब्द हैं उनका अर्थ पूछ लेता है, शब्दार्थ, और कभी कभी लाइन दे के भी पूछ लेता है कि ये कहाँ का है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा
ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य ऋत्वजतम होतारम रत्नधातमम। अग्नि पूर्वभ्य ऋषिभ्यरिड्यो नूतन ऋतः श देवाम एहि वक्षति। तो ये हमारा दिया हुआ है। तो इसी तरह हम 9 जो सूक्त दिए हुए हैं इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें वहाँ पे अगर लाइन आ जाती है तो हमें आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी, हम पकड़ ले जाएंगे कि ये कहाँ का है। ठीक, अग्नि सूक्त है, वरुण सूक्त है, काफ़ी सूक्त, वरुण सूक्त है, अग्नि सूक्त है और इंद्र सूक्त है, सूर्य सूक्त है, ये सब लगे हुए हैं। तो यहाँ तो हमें इजी लगता है कि हाँ हाँ ठीक है हमें याद है, देख लेंगे, जान जाएंगे कौन सा है किसका है। लेकिन जब वहाँ मिक्स होके आता है तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पेपर में समझ पाना वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लें इसको, ये पूरा ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लें, चाहे तो नोट कर लें, अगर नहीं है आपके पास, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ से आप लोग पढ़ें इसको। ठीक है, एक बार 2 बार पढ़ लें इसको। फिर आगे यहाँ देख लेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या है, ईले का क्या अर्थ है, ईले मतलब स्तुति करना। ठीक, मैकडानाल महत्व गान करना। ठीक, और यास्क क्या कहते हैं इसके बारे में, प्रार्थना करना। होते का क्या मतलब है, आवाहन करने वाला। जो मैकडोनाल्ड हैं वो भी यही मानते हैं। ठीक, रई का मतलब धन। दिवे दिवे प्रतिदिन, कभी कभी रई शब्द का भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आपके लिए यह उपयोगी है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को उपयोगी लग रहा है, आपके सफलता में थोड़ा सा भी सहयोग हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी अच्छी चीज़ों को हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो रई का मतलब धन, दिवे दिवे प्रतिदिन। ठीक, अध्वर्म हिंसा से रहित यज्ञ, कविक्रतु अतीत अनादि कर्मों को जानने वाला। ठीक, ये मैकडोनाल्ड के अनुसार भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कभी कभी नाम दे के भी पूछ सकते हैं कि उनके अनुसार इस शब्द का क्या अर्थ है, और संस्कृत में ही वहाँ पे शब्दावली होती है। जो पेपर हमारा आता है, अगर दे चुके हैं पेपर आप लोग तो मालूम ही होगा, अगर जो पहली बार देने जा रहा है तो उसके लिए बता देते हैं कि संस्कृत में ही क्वेश्चन आता है, तो उसको थोड़ा सा समझना टफ रहता है। तो अच्छे से देखे रहेंगे तो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक, तो बुद्धि से युक्त, बुद्धिमान। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है गोपम। गोपम का मतलब क्या है, ये वैदिक शब्द हैं, तो थोड़ा सा ऐसे चलते फिरते में इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो गोपम का यहाँ रक्षक अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, रक्षक। और चित्रश्रवस्तम का अर्थ है विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त। ठीक, ये मीनिंग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोपम रक्षक और रितश प्राकृतिक विधान। सुपायन सरल सुगम। ठीक, सुपायन का मतलब सरल और सुगम। ठीक, और सचस्व लगना या फिर मिलना। दाशूष हबी प्रदान करने वाला। अंगार रूपी, अंगिरा मुनि को जन्म देने वाला पदार्थ। ठीक, दोषावस्तर, यहाँ से भी कई बार ये शब्द भी कई बार हमारा पूछा गया है, दोषावस्तर जो है। ठीक, दोषावस्तर जो है यहाँ से भी पूछा गया है। तो दोषावस्तर का मतलब होता है रात दिन। नमो भरंता, नमस्कार करते हुए। दीदी वम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले। दमे वर्धमान स्वय दमे, घर यज्ञशाला में। ठीक, ये शब्दार्थ दिए हुए हैं मित्रों, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपका वहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, तो आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा क्या है, आगे देखते हैं यहाँ पे प्रमुख संदर्भ में क्या दिया हुआ है। तो कर्माण पाशो मनीषिणा, इसमें अपश का अर्थ है कर्मनिष्ठ, जो अपस है उसका अर्थ है, एक सेकंड मित्रों, हाँ, तो अपश का अर्थ है कर्मनिष्ठ। ठीक, मधुआता ऋतायते, ऋत यज्ञ। ठीक, वेदों में 3 अग्नि,
वेदों में तीन अग्नि के बारे में कहा गया है। ठीक, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ग्राह्यपत्य, आवाहनीय, दक्षिण अग्नि। ठीक, ये 3 प्रकार की अग्नि वेदों में कही गई है। इसको ध्यान रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा, ठीक है, आगे है अग्नि। अग्नि तो अग्नि है वृत्राह, घृतपृष्ठ, घृतमुख, घृतकेश, हरितकेश, घृत प्रतीक, ज्वाल लोम। ठीक, ज्वाला लोम, ये ठीक, ये अग्नि का सूचक है। ठीक, आगे देखेंगे अग्नि के लिए धूमकेतु विशेषण प्रयुक्त हुआ है। जो अग्नि है उसके लिए धूमकेतु विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तथा असुर उपाधि का प्रयोग हुआ है, असुर उपाधि का भी प्रयोग हुआ है। इसके प्रत्येक ग्रह में वास करने के कारण ग्रहपति भी कहा जाता है। प्रत्येक घर में अग्नि का वास होता है, नॉर्मल सी बात है, सबको मालूम है। तो विश्वपति भी कहा जाता है और दमुनश कहा जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे, आगे है हमारा अग्नि के पिता। अग्नि के पिता धौष, त्वष्टा, धावा। तो ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं। अग्नि को वृषभ, अश्व, वश, दिव्य, पक्ष आदि रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे अग्नि का नेत्र। अग्नि का नेत्र क्या है? तो घृत, चक्षु, घृत में चक्षु, तीक्ष्ण दृष्टा, तीक्ष्ण दृष्टा। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे क्या है? आगे हमारा विशेषण है। विशेषण देख लेंगे। विशेषण भी बहुत ही उपयोगी है हमारे पेपर के हिसाब से। तो विशेषण देख लेते हैं मित्रों। विशेषण क्या है? विशेषण है ऋत्विक, होता, पुरोहित, रत्न, धातमम, कविक्रतु, चित्र, श्रवस्तम, कवि और हव्यवाह, धूमकेतु, अंगिरस, दूत, विशेषदेव, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शोच, केश, मद्र, जिह्वा, उत्तेजनापात, अपानपात, असुर, विश्वपति, सहस्त्रपुत्र, याविष्ठया, मध्या, नारायण, हरितकेश, ब्राह्मण देवता, सहस्र। ठीक है, तो ये इसके अग्नि के यहाँ पे विशेषण दिए हुए हैं। ये विशेषण भी ये बहुत ही मित्रों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको आपके लिए लेके आए। आप इसको देख लेंगे तो कहीं भी पेपर में कहीं से भी कुछ भी अगर पूछ लिया जाता है तो आपको कहीं भी ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये 100% हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर अग्नि सूक्त से कहीं भी कुछ भी पूछा जाएगा, अगर आप लोग इतना अच्छे से देख लोगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ गलत नहीं होगा, बन जाएगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाए, बन जाए, बस हमें यही चाहिए। और अभी कोई अच्छे से पढ़ने के लिए तो हमें फिर पूरा बहुत अच्छे से ही देखना पड़ेगा। अभी तो मेन चीज़ों को हम देख रहे हैं रिवीजन के तौर पे। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से देखें, बेहतर से समझें और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और दोस्तों फिर आगे क्लास में मिलते हैं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नमस्कार मित्रों।